समय से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने मतलब बसपा से छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी से उन्होंने हमेशा इग्नोर किया है मुझे। जी। एक या तो समझिए कि उनके अंदर पहचान नहीं है कि वो नेता की या कार्यकर्ता की या अपने अच्छे अनुभवी जो मिशनरी लोग हैं उनकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आज एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं बीच, इतनी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों को गलत कैसे साबित कर सकते हो? सबके लिए हम दरवाजे पे कुंडी खटखटाते रहते हैं जी। वो सांसद दरवाजा नहीं खोलता, उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता। विधायक के दरवाजे जाते हैं, पता नहीं चलता ऑफिस है कहाँ, विधायक रहते कहाँ हैं। फिर 5 मिनट बाद जो है एक पेन होता था, जो पेन येलो कलर का होता था, एक रेड कलर का होता था। तो रेड से अगर लिख दिया तो इसका मतलब है कि इसका काम बिल्कुल नहीं करना। जी। अगर येलो से लिख दिया तो ये समझिए ग्रीन से लिख दिया और ब्लू से लिख दिया, तो ये उनका एक फैसला होता था कि किस में काम करना है, किस में काम नहीं करना है। तो अमित शाह हैं, उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जो नाम उन्होंने लेके अपमानित करके उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को लेके लोगों ने फैशन बना लिया। जी। जी। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर इतना नाम आपने अंबेडकर नाम लिया, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाता। हम तो उनसे ये कहते हैं कि भाई स्वर्ग में आप चले जाओ, आप भारतीय जनता पार्टी को भी ले जाओ, आप आरएसएस को भी ले जाओ, आप जो है अपने लोगों को भी यहाँ से ले जाओ, हमें जरूरत नहीं है। आप स्वर्ग, हमारे लिए स्वर्ग ये है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जानवरों से जो बदतर जिंदगी हम लोग जी रहे थे, वहां पर एक श्रेणी में हमें खड़ा करके उन्होंने मान सम्मान की जिंदगी हमें दिलाई। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा में। तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं। कोई 25 लाख के इलाज की बात कर रहा है तो कोई 2100 रुपये की बात कर रहा है, लेकिन वहीं कोई फ्लैट की चाबी देने के लिए भी तैयार है जो गरीब लोग हैं, झुग्गीवासी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब बड़े वादे चुनावों से पहले क्यों नहीं होते? फ्लैटों की चाबी पहले दिखाई क्यों नहीं देती? क्या उन्हें झुग्गियाँ पहले दिखाई नहीं देती? सिर्फ चुनाव आते हैं उसी समय ये सब क्यों दिखाई देते हैं? तो मैं उपस्थित हूँ इस समय सीमापुरी विधानसभा के ताहिरपुर गांव में और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय पर, जहां मेरी मुलाकात हो रही है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल सागर जी से, जो कि मैदान में उतरे हैं अपने बहुजन समाज के और तमाम समाज के मुद्दों को लेकर। तो आइए मुलाकात करते हैं उनसे। जी जी सागर जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। शुक्रिया, आपने समय दिया। जी। सभी लोग इस समय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन हर किसी का अपना पर्पज होता है उतरने का। जी जी, आपका क्या पर्पज है? ऐसे आपका दिल को कुछ दुख हुआ जैसे कि विकास को लेकर कुछ कार्य नहीं हो पाए, या फिर क्या उतरने का रीजन है आपका? अगर आप 10 साल और 15 साल के कार्यकाल में जाएंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, और एक मैं वोटर के नाते मेरे मन में, जहन में ये सवाल आया कि कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस में, और कांग्रेस के लोग भाजपा में, इस तरीके से लोगों को, जनता को गुमराह करने का जो काम इन्होंने किया, तो हमारे गांव के लोग, हमारे समाज के लोगों ने इस बात को मेरे से रखा, मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीतिक एक ऐसी गंदी, सीमापुरी के अंदर राजनीतिक, अच्छी राजनीति होनी चाहिए, उसको बहुत गंदा कर दिया इन लोगों ने। और हम बहुत लंबे समय से आपको देख रहे हैं, आप समाज के हर मुद्दे पे, समाज के साथ, हर वर्ग के साथ आप खड़े रहते हैं। तो क्यों नहीं सोचते आप? आपने सबको चुनाव लड़ाया है, आप क्यों मैदान में खुद नहीं आते चुनाव लड़ने के लिए? तो ये सवाल उन्होंने किया। मैंने कहा सवाल तो बड़ा है, जिम्मेदारी भी बड़ी है, एक बार हम लोग जो है अपने सभी साथियों से डिस्कशन करते हैं। तो हमारी मीटिंग भी हुई, हमारे जितने सपोर्टर्स थे उनसे मीटिंग हुई। तो हमने सबके सामने बात रखी कि भाई हमारे गांव के लोगों ने, या हमारे जितने भी संबंध हैं लोगों से, हमारे मिशनरी लोग हैं, उन लोगों के साथ हमारी बात हुई। तो सबको एक जगह बैठक हमने कराई, एक जगह बैठाया। तो सबका निर्णय था कि भाई अनिल सागर को हम लोग सीमापुरी विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे। तो हमने तैयारी की। आज से 4 महीने पहले लगातार, 5 महीने पहले लगातार मैं विधानसभा में कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। और इससे पहले 20 साल का जब से मेरा राजनीतिक अनुभव रहा है, मैं उस समय भी जब बहुजन समाज पार्टी में मैं था, बूथ से लेके मैं प्रदेश तक की राजनीति जो मैंने की है, उसमें भी मैंने हमेशा सहयोग किया है। तो जैसा समाज के लोगों ने कहा, मैं वैसे आया। उनको ये महसूस हुआ कि नेता अच्छे नहीं हैं, उनको महसूस हुआ कि लोग स्वार्थी ज़्यादा आ गए हैं, उनको महसूस हुआ कि डेवलपमेंट के नाम पे जनता को ठगा जा रहा है, मुद्दे के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। तो उन्होंने अपना एक साथी, अपना दोस्त, अपना भाई, अपना बेटे के रूप में मुझे उन्होंने स्वीकार करने का एक सभी जन समूह ने निर्णय लिया। मैंने लोग परेशान होकर आए थे, या किस तरह से? एक तो होता है कि भाई
एक आदमी सही है, कार्य कर रहा है, और एक होता है कि कुछ हो ही नहीं रहा 10 साल से या 15 साल से, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्या मतलब इस तरह परेशान होकर आए थे कि डेवलपमेंट नहीं हुआ? जी देखिए, परेशान होके भी लोग आए थे। अब देखिए कैसे शोषण उत्पीड़न लोगों का होता है। हम खड़े रहते हैं तो लोगों को लगा कि भाई जब आप ऐसे ऐसे काम आपने किए हैं जो एक विधायक नहीं कर सकता, एक सांसद नहीं कर सकता, जिस सांसद के लिए हम दरवाजे पे कुंडी खटखटाते रहते हैं जी। वो सांसद दरवाजा नहीं खोलता, उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता। विधायक के दरवाजे जाते हैं, पता नहीं चलता ऑफिस है कहाँ, विधायक रहते कहाँ हैं। तो अगर एक फॉर्मेलिटी वाली बात करें तो लोगों ने ये समझा कि भाई एक तरफ तो विधायक ये कहते थे कांग्रेस के कि भाई ये काम होना चाहिए, फिर 5 मिनट बाद जो है एक पेन होता था, जो पेन येलो कलर का होता था, एक रेड कलर का होता था। तो रेड से अगर लिख दिया तो इसका मतलब है कि इसका काम बिल्कुल नहीं करना। अगर येलो से लिख दिया तो ये समझिए ग्रीन से लिख दिया, और ब्लू से लिख दिया तो ये उनका एक फैसला होता था कि किस में काम करना है, किस में काम नहीं करना है। तो जनता को गुमराह उन्होंने इस तरीके से किया। मतलब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको कि एक नेता ऐसे भी था सीमापुरी में जो आज 25 साल 30 साल लगभग इस विधानसभा में जिसको हुआ, और उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने डेवलपमेंट में ये काम किया, मैंने अस्पताल बनाए, मैंने सड़कें बनाई, मैंने नालियां बनाई। फिर वो जब चुनाव लड़ते हैं तो 2013 में वो हार जाते हैं, 2015 में लड़ते हैं फिर हार जाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है, 20 में लड़ते हैं फिर जमानत जब्त हो जाती है। फिर वो जब मन में उनके जब ज्यादा लालच और ज्यादा स्वार्थ उनके मन में आया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर वो आज 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो है जनता की जो भावनाएं थी, जनता का जो लगाव था, जो कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे थे कि उनको अवसर मिलेगा, तो उन लोगों ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। तो मैं ये सारी चीजें जो आपको बता रहा हूँ, ये हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर जनता के मन में ये सवाल है कि अगर आप वाकई में विकास पुरुष थे तो आपको जनता ने क्यों नहीं 2013 में, 15 में, 20 में जिता के? जी, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आपने कहा था कि मैंने बसपा के लिए भी 5 साल काम किया, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी नई पार्टी है, जबकि ये बसपा अगर बात की जाए तो बड़ी पार्टी है, तो फिर भी आप ये आज़ाद समाज पार्टी से मैदान में उतरे, बसपा से क्यों नहीं उतर पाई? देखिए, हमने प्रयास किया था और मैंने बताया मैं बसपा में एक आंदोलन के साथ जुड़ा रहा और लगभग बूथ से लेके प्रदेश की राजनीति में मैंने काम किया है। 5 साल नहीं, 20 वर्षों से अधिक मुझे हो काफी गया। समय से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने मतलब बसपा से छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी से उतरे? उन्होंने हमेशा इग्नोर किया है मुझे। जी। एक या तो समझिए कि उनके अंदर पहचान नहीं है कि वो नेता की या कार्यकर्ता की या अपने अच्छे अनुभवी जो मिशनरी लोग हैं उनकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आज एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20, इतनी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों को गलत कैसे साबित कर सकते हो? आपकी सोच कहाँ जा रही है, आपके लीडर क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उन सब में नियत और नीति में कहीं ना कहीं खोट नजर आता है। तो उन्होंने हमेशा मुझे नेगलेक्ट करने का काम किया, मैंने हमेशा समाज के हित में काम किया। तो इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ, 2022 में मैंने रिजाइन दिया और रिजाइन देने के बाद आप 3 साल तक मैंने बहुत अध्ययन किया, सोचा, मैंने फिर प्रयास किया कि भाई चलो अगर इनके अंदर सुधार होता है तो चले जाएंगे, पर कोई सुधार की गुंजाइश नज़र नहीं मुझे आई। और फिर उसके बाद मैंने ये फैसला लिया कि आज देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और सड़कों पे भी अगर आज कोई समाज की बात उठाने वाला कोई है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। देखो, समाज का काम करना है, मिशन का काम करना है हमें। हम मिशनरी लोग हैं तो हम लोग मिशन के साथ ही जुड़ सकते हैं, वहीं हम लोग काम कर सकते हैं। तो आज की हालात अगर आप देखें तो इस पूरे देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद से मजबूत आवाज़ कोई इस देश के अंदर दलितों की नहीं है। जी, मुझे बताइए कि जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी हो गई या फिर बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये क्या है, एक तरह से बड़ी पैसे वाली पार्टियां हैं, लुभावनेवादी। आप किस तरह से, जैसे कि अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए इस विधानसभा की, तो आप कैसे फेस कर पाएंगे? क्योंकि वो तमाम उनके पास लुभावने वादे हैं, वो तमाम फ्री की बात करते हैं। अब देखो, उनके मुद्दे और हमारे मुद्दे, उनके पास झूठे मुद्दे हैं, हमारे पास जो है ना यहाँ के जो लोग हैं, जो एक, मैं सबसे बड़ा मुद्दा बताता हूँ, जो आदमी जो जनता है ना वो ये समझना चाहती है कि भाई हमारे साथ हमारा एक हमदर्द
हमारा साथी हो, विधायक के रूप में हो, पार्षद के रूप में हो, जो भी हो, उन्होंने देखो हमेशा, अब जिस पार्षद को उन्होंने वोट दिया, अब वो मकान बनाते हैं तो उनके ऊपर जो है ना कंप्लेंट हो जाती है, फिर उनसे जो है पैसा लिया जाता है, फिर कंप्लेंट वापस हो जाती है। तो उनको महसूस नहीं होता कि हमारी ठगी हुई है। सफाई व्यवस्था के नाम पे जातियों को देख के गलियों में सफाई होती है, गाड़ियां जातियों के नाम पे देख के दी जाती है। जहां पर मजबूत कार्यकर्ता है, जिसने 10 बार फोन कर दिया, जहां जागरूक लोग हैं वहां पर सफाई हो जाती है। जहां पर हमारे समाज के लोग रहते हैं वहां पर सफाई नहीं होती है। आप लेप्रोसी कॉलोनी में चले जाइए, जहां मुस्लिम और दलित समाज के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं, वहां पर जानवर भी जो है मना कर देगा कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, कि भाई मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। वहां पर इंसान रह रहे हैं, वहां पर मतलब ये देखिए नाली बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, पीने के लिए पानी नहीं है। आप जो कहती है सरकार कि हम पानी माफ करते हैं, बिजली हाफ करते हैं, अब बिजली हाफ नहीं, पानी तो आपने माफ नहीं किया, पानी का सफाया आपने कर दिया कि लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर लोगों को टैंकर से पानी दिया जा रहा है, वो भी मनमानी से, कि हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, ऐसे पानी देके मतलब हमारे लोगों को उनका शोषण उत्पीड़न जो किया जा रहा है, जो उन्होंने अपने महसूस किया कि परेशानी रोजमर्रा की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं। भाई लोग क्या चाहते हैं, उनकी जैसे सीवर ब्लॉक पड़े हुए हैं, सीवर की मतलब आप देखिए बैग मारने घरों, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई पीने के पानी की मतलब जैसे बताई थी कि साफ नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने तो पूरी दिल्ली की वो बात कर रहे हैं, या फिर सीमापुरी की बात कर रहे हैं, तो पूरी दिल्ली में साफ पानी दे रहे हैं। तो आप जाके देखिए एक बार। मैं तो हर मीडिया साथी से कहता हूँ कि मेरी बात पे भरोसा मत रखो, आप लोग क्षेत्र के अंदर जाओ, जो मैं आपको मुद्दे बता रहा हूँ, अगर वो मुद्दे गलत हुए तो मैं आज विड्रॉ कर लूंगा। और मैं चुनाव में उनके मुद्दों जो काम कर रहे हैं वो सच साबित हुए तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। पानी की जो बात मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, आप नंदनगरी के अंदर जाइए, जो मुद्दे की बात जो 15 साल विधायक रहे हैं उनसे सवाल जनता कर रही है, वहां पर प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए बीजेपी वाला आदमी, हमें कांग्रेस वाला आदमी नहीं चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी वाला नहीं चाहिए। ये सारे के सारे लोग झूठे हैं। इन लोगों ने, मैं यकीन से कह रहा हूँ, आप देखिए क्षेत्र के अंदर गली गली के अंदर नशा बिक रहा है, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, और कोई सरकार प्रशासन के लोग, विधायक, MP, पार्षद सब लोग चुप बैठे हुए हैं। अब उसमें हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, जो हम जो सपना देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं पढ़े लिख के IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बने, और खड़े होकर शासन सत्ता में बैठने के बाद वो सवाल जनता से करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए अपने समाज को पे बैक टू सोसाइटी करें, पर वो करने नहीं दे रहे। आप सरकार की साजिश समझिए, RSS की प्लानिंग समझिए, उसमें साजिश में अरविंद केजरीवाल भी शामिल है, उस साजिश में कांग्रेस भी शामिल है, भाजपा जितनी गुनहगार है उससे ज्यादा गुनहगार ये भी हैं सत्ता में जो रहे हैं। तो इसलिए मेरे जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले मुद्दे ये हैं। नहीं, केजरीवाल की बात कर रहे हैं, वो तो भाई जैसे अगर स्कूलों की हालत देखी जाए, या फिर चिकित्सा की बात, मोहल्ला क्लिनिक, उस पर तमाम मतलब उन्होंने सुविधा दे रखी है। एक बेड पे 3-3 लोग लेटे हुए हैं, वहां पर इतनी गंदगी है। अगर गर्मी होती है तो AC नहीं चलते। अब सर्दी में देखिए जाके, वहां पर इतने खिड़कियां, वार्ड में जाके देखेंगे, वहां नर्सिंग स्टाफ है। मैंने खुद देखा गर्मियों में जब पेशेंट रहते हैं तो नर्सिंग स्टाफ के लोग भी खुद उनको चक्कर आके गिर गए, बेहोश हो गए वो काम करते करते। एक व्यक्ति से इतना काम लिया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति से इतना काम लिया जा रहा है। स्टाफ की कमी, उसमें कॉलम भी है, मतलब स्टाफ को और स्पेस भी है कि स्टाफ दे सकते हैं, पर एक आदमी से 10-10 बार काम किया जा रहा है। एक आदमी से एक काम नहीं, 10 तरीके का काम किया जा रहा है। तो आप जो है, जो एक स्कूल की बात, मतलब स्कूलों की सफाई, मतलब जो बात कर रहे हैं आप, जो उन्होंने जो मॉडल जो दिखाया है स्कूल का, एक स्कूल बना के और पूरे दिल्ली के स्कूल को बता रहे हैं कि हमने इस तरह के स्कूल बनाए हैं। एक स्कूल की बात कर रहे हैं। आप देखिए सीमापुरी के अंदर जितने स्कूल हैं कैसे जर्जर हुए पड़े हैं। आप बच्चों को पानी तक नहीं मिल रहा उसमें पीने के लिए। आप उनकी दीवार देखेंगे, दीवार बिल्कुल ऐसी है कि वो पता नहीं कब गिर जाए, और ग्राउंड इतना गंदा, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है।
और लाइब्रेरी देखेंगे कितना बुरा हाल है उनका, क्लासेस का इतना बुरा हाल है, कितनी पुरानी पुरानी टेबल पड़ी हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये सवाल जो है, जो लोग कह रहे हैं, ये अब जनता समझ चुकी है इस बात को कि ये झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते। इन्होंने 2100 रुपए की जो वादे की बात की है, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त जो सरकार पंजाब के अंदर है, वहां इन्होंने 3 साल हो गए जनता को नहीं दिया। तो जनता खुद यहाँ प्रचार कर रही है कि इसके झूठे वादों में, झूठे चक्करों में नहीं पड़ना आपको अपनी विधानसभा में अपना अच्छा हमदर्द, अपना साथी देखना है। जी, जैसे कि यहाँ से मतलब बसपा का भी कैंडिडेट होगा इस विधानसभा से, और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि तो जो बहुजन वोटर हैं या फिर दलित वोटर हैं, उनका बिखराव वगैरह होगा, इससे जो बेनिफिट लेंगे दूसरी पार्टी लेंगे, तो कैसे कैसे फेस करेंगे? देखो, बहुजन मूवमेंट के नाम पे तो यहाँ अरविंद केजरीवाल 2 फोटो लगाते हैं। जी। तो क्या वो बहुजन मूवमेंट के हो गए? कांग्रेस के प्रत्याशी नीला गमछा पहने घूम रहे हैं, तो क्या वो बहुजन मूवमेंट के हो गए? जिनके नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारा एक नेता, एक पार्टी, एक झंडा होना चाहिए, और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो कर रहे हैं वो बहुजन नेता हैं। देश में किसको नहीं पता इस बात का? तो जो हमारे नेता सोचते हैं वो हर एक कार्यकर्ता सोचता है, ऊपर से जो आदेश होता है वो नीचे फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर तो सब कुछ साफ है, मूवमेंट के लिए है तो सब कुछ साफ है। अगर कांग्रेस कहती है, करती कुछ और है। जैसे भाजपा का जो अमित शाह हैं, उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जो नाम उन्होंने लेके अपमानित करके उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को लेके लोगों ने फैशन बना लिया। जी। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर इतना नाम आपने अंबेडकर नाम लिया, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाता। हम तो उनसे ये कहते हैं कि भाई स्वर्ग में आप चले जाओ, आप भारतीय जनता पार्टी को भी ले जाओ, आप आरएसएस को भी ले जाओ, आप जो है अपने लोगों को भी यहाँ से ले जाओ, हमें जरूरत नहीं है। आप स्वर्ग, हमारे लिए स्वर्ग ये है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें, जानवरों से जो बदतर जिंदगी हम लोग जी रहे थे, वहां पर एक श्रेणी में हमें खड़ा करके उन्होंने मान सम्मान की जिंदगी हमें दिलाई। तो हमारे लिए तो ये स्वर्ग है। तो मैं इन सभी चीजों का जो जवाब है, जनता आने वाले जो 5 फरवरी है उसमें देने को बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर एक हमदर्द और एक साथी के रूप में अनिल सागर तैयार हो गया। लास्ट सवाल है कि भाई जो जैसे कि अभी अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो तमाम जैसे गरीबों के लिए फ्लैटों की चाबी देने की बात कर रहे हैं, और तमाम जैसे कि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 25 लाख तक का इलाज फ्री देने की बात कर रहा है। तो जो जैसे कि किस तरह से आपकी तरफ से भी कोई ऐसे कुछ जैसे फ्री वाले वादे हैं या फिर किस तरह के हैं? देखो, हम हेलीकॉप्टर नहीं देंगे, हम कोठी की चाबी नहीं देंगे। हम जो मान सम्मान, जो लोगों का जो मान सम्मान जो खत्म हुआ है, एक मैं आपको बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि लोगों के मान सम्मान में बहुत ठेस पहुंची है। भाजपा अगर जो इलाज की बात कर रही है, किसने रोका था? आयुष्मान कार्ड की जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, दिल्ली में किसने रोका था? एलजी तो उनका ही था, वो तो लागू कर सकते थे, इनसे पूछने की क्या जरूरत थी? यहाँ नीति में, नियतों में फर्क है। भाजपा जो आज जिस बात की फ्लैट की चाबी देने की बात कर रही है, प्रधानमंत्री जब यहाँ आए दिल्ली के अंदर, जो चाबी उन्होंने दी वो चाबी वापस ले ली उन्होंने। आप तैयार करके किसी को लेके आते हो, आप फिल्म बनाते हो, आप प्रोड्यूसर हो, स्क्रिप्ट आप देते हो, और बाद में स्क्रिप्ट खत्म हो जाके उनको पैसा देकर चाबी ले लेते हो। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर कहीं ना, भाई देश में और भी तो राज्य में चल रही है, आपने कितने लोगों को फ्लैट की चाबी दी? और आज 25 लाख के मुफ्त की इलाज की बात कर रही है कांग्रेस। उनकी कर्नाटक में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, कितना दिया भाई उन्होंने? तो क्यों नहीं दे रही? जनता बेवकूफ नहीं है, जनता हर चीज को समझती है। सीमापुरी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है इस बार, और ये बदलाव जो होगा आने वाले समय में ऐसा उनको महसूस कराएंगे कि हर गली के अंदर हर व्यक्ति अपने आप को विधायक महसूस करेगा। ये सीमापुरी में ये बड़ा बदलाव होने वाला है, और साथ में बैठ के डेवलपमेंट की बात हो, मान सम्मान की बात हो, लोगों की रोजगार की बात हो, ये सब जितनी भी काम है जनता के बीच में बैठ के उनके क्षेत्र में, उनकी गली, उनके मोहल्ले में होंगे। जी। क्या संदेश देना चाहते हैं जाते जाते जो सीमापुरी की जनता है, विधानसभा की जनता, उसको क्या संदेश देंगे? मैं तो हर बार यही संदेश देता हूं सभी को कि इस विधानसभा के अंदर ऐसी संकीर्ण मानसिकता के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोग हों, वो सारे के सारे कांग्रेस से ही संबंध रखते हैं। आप देखिए, आज जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो नए जो हैं ज्वाइन करें, उनका पूरा जीवन चला गया, 70 से प्लस उनकी एज है, उन्होंने पूरा लंबा समय कांग्रेस को दिया, और 70 साल तक उनकी सरकार रही, मतलब बहुत लंबा समय सरकार में रहा। वो जितने वादे, जितने काम की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं कराया। और फिर वो जो ट्रांसफर होके जो है आम आदमी पार्टी में आए, तो साफ जाहिर क्या हुआ कि वो सत्ता के लालची हैं।
जी जी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी यहाँ हैं वो बाहरी हैं, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, पर उनको यहाँ की विधानसभा का अनुभव बहुत कम है। और जब वो अपने क्षेत्र में रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को वहाँ देखना चाहिए कितना डेवलप कर पाए थे, उसके बिहाफ पे यहाँ उनको चुनने का काम के लिए सोचें। और रही भाजपा की बात, वो भी बेचारी अब वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस में जाके वो भाजपा में चली गई। तो यहाँ साफ साफ ये चीज़ें नज़र आती हैं कि भाई हम लोग, जनता तो हमारे लिए जो है सेकेंडरी पार्ट हो सकता है, डेवलपमेंट सेकेंडरी पार्ट हो सकता है। आप ये देखिए कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा स्वार्थ, हमारा लालच पहले है। तो इसीलिए मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि भाई सारे के सारे कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आप बिल्कुल भी जितने भी कार्यकर्ता हताश निराश ना हों। और जनता से मेरी यही अपील है कि आपको बदलाव करना चाहिए, बदलाव करेंगे तभी क्षेत्र के अंदर विकास होगा। एक बार मौका अनिल सागर को देके देखिए, मैं हमेशा आपके साथ 24 घंटे कभी भी आप कॉल करेंगे, क्योंकि मैं ताहिरपुर गांव में रहता हूं, पूरी विधानसभा का सेंटर है। आप मुझे कभी भी कॉल करेंगे, बहुत बड़ी विधानसभा नहीं है। और मेरे बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो मेरे क्षेत्र, मेरे गांव में आके देखिए, आपको हर व्यक्ति बताएगा कि उनके दिल में, उनके जहन में इस बार क्या है। जी जी। धन्यवाद। जी जी। तो देखा आपने, सवाल यही निकल कर आता है कि ये जो फ्री लुभावने वादे हैं चुनावों से पहले क्यों नहीं होते, और जिन पार्टियों की अन्य राज्यों में सरकार है वहाँ पर ये पूरे क्यों नहीं होते। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।